कुछ समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम कंचनपुर था। उस गांव के लोग पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले थे। पुराना गांव होने की वजह से उस गांव में उतना विकास नहीं हुआ था और वहां उतनी आधुनिक सुविधा नहीं थी। एक दिन उस गांव में दो पति पत्नी शहर से रहने के लिए आते हैं, जिनका नाम रवि और किरण था। किरण, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। लगता है ये बहुत पिछड़ा गांव है। इतने दूर आ गए लेकिन किसी भी खाने पीने या नाश्ते की दुकान नहीं दिखी। मुझे लगता है इस गांव के लोगों को ज्यादा खान पान के बारे में पता नहीं है। चलो किरण, अब हमें इस गांव में रहने के लिए ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस गांव के सरपंच के पास चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। फिर वो दोनों शाम के समय गांव की चौपाल पर पहुंचते हैं। लगता आप दोनों इस गांव के नहीं हैं। सरपंच जी, हम शहर से आए हैं। इस गांव में हरियाली होने की वजह से हमें ये गांव अच्छा लगा। हमें रहने के लिए किराए पर घर की जरूरत है। चौपाल के सभी लोग कुछ देर चर्चा करते हैं। हाँ, गांव के बीच में एक हाल ही में घर खाली हुआ है, वहां तुम रह सकते हो। धन्यवाद सरपंच। सरपंच जी, अगर यहाँ पर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। बेटा, इस गांव में बहुत ज्यादा आधुनिक सुविधा नहीं है। यहाँ के लोग बस खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते हैं। अगर तुम्हें कोई काम आता हो तो तुम कर सकते हो। सरपंच की बात सुनने के बाद दोनों परेशान हो जाते हैं। अरे बेटा, परेशान मत हो। पहले कुछ दिन गांव का हवा पानी लो, फिर काम ढूंढना। सरपंच की बात सुनने के बाद दोनों अपने नए घर में जाते हैं। कुछ दिन तक रवि दूसरे के खेतों में काम करता है। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने घर में बैठे होते हैं। किरण, आज मोमोज खाने का मन है। आज मोमोज बनाओ। जी, आज मेरा भी मन है। मैं अब भी बनाती हूँ। और किरण मोमोज बनाने लगती है। तभी घर में एक पड़ोसी आती है। भाई साहब, आपके घर में आज क्या बन रहा है? महक बहुत तेज आ रही है, इसीलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं खींची चली आई। बहन जी, आज हमारे घर में मोमोज बन रहा है। तभी वहाँ पर किरण मोमोज लेकर आ जाती हैं और तीनों लोग साथ में बैठकर मोमोज खाने लगते हैं। पड़ोसन को मोमोज बहुत पसंद आ जाता है। बहन जी, आप बहुत अच्छा मोमोज बनाती हो। भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बहन जी, मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ। पड़ोसन हंसते हुए कहती है, आपको काम ढूंढने की क्या जरूरत है? आपके पास तो पहले से ही काम है। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया। मतलब आप लोग इतना अच्छा नाश्ता बनाते हो, आप इसी को बेचकर पैसे कमा सकते हो। लेकिन क्या यहाँ ये आइटम लोगों को पसंद आएगा? क्या यहाँ के लोग इसको खाएंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ के लोगों को केवल स्वाद चाहिए, जो कि आप लोगों के पकवान में बहुत मस्त है। फिर दोनों पति पत्नी पड़ोसी के सलाह पर विचार करते हैं। रवि, मैं तो कहती हूँ आप गांव में मोमोज का ठेला लगा ही लीजिए। लेकिन क्या यहाँ ये आइटम लोगों को पसंद आएगा? क्या यहाँ के लोग इसको खाएंगे? बस खाने में स्वाद होना चाहिए, और हमारा मोमोज तो होता ही स्वादिष्ट है। वैसे भी गांव में एक भी नाश्ते की दुकान नहीं है। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं कि हम मोमोज का ठेला लगा सकें। आप एक बार सरपंच जी से मदद मांग कर देखिए, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। किरण की बात मानकर रवि सरपंच जी के घर मदद मांगने जाता है। क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो? जी सरपंच जी, आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। दरअसल मैं सोच रहा हूँ कि मैं गांव में मोमोज बेचना शुरू कर दूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये धंधा शुरू कर सकूं। तो क्या आपसे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पैसे जल्द से जल्द लौटा देना। जी सरपंच जी, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूं। सरपंच जी से पैसे लेने के बाद रवि शहर जाता है और मोमोज बनाने के सभी सामान लाता है। किरण, हम मोमोज का दाम क्या रखेंगे? क्योंकि गांव के लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। देखिए जी, हम गांव के गरीब लोगों को ठग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत मासूम हैं। मेरे हिसाब से मोमोज का दाम 10 रुपए का भरपेट रखना चाहिए। तुम सही कहती हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और अगले दिन से ही रवि मोमोज का ठेला लगाने लगता है। मोमोज की खुशबू पूरे गांव में गूंजती रहती थी। पहले दिन सरपंच जी रवि के ठेले पर मोमोज खाने आते हैं। अरे रवि, ये क्या बना रहे हो? ये कितने का है?
सरपंच जी, इसको मोमोज बोलते हैं। वैसे तो ये 30 रुपए का मिलता है, लेकिन ये गांव है ना, इसीलिए यहाँ इसे हम 10 रुपए का ही बेचते हैं। शहर के लोग इसे खूब खाते हैं। फिर रवि ने सरपंच जी को 1 प्लेट मोमोज दिया। सरपंच जी ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह, क्या बात है रवि, ऐसी चीज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। अब मैं तुम्हारी ये चीज दूसरी गांव में भी प्रसिद्ध कर दूंगा। रवि सरपंच जी पैसे नहीं लेता है। फिर सरपंच जी गांव में भी रवि के मोमोज के बारे बताते हैं, जिससे गांव से लोग रवि का मोमोज खाने के लिए आने लगते हैं। उसी में से एक गांव वाला बोलता है, अरे भाई, सरपंच जी को तुमने ऐसा क्या खिला दिया है कि वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं? जी, मैंने सरपंच जी को शहर की स्पेशल मोमोज खिलाया है। हाँ, वो मोमोज की बात कर रहे थे। अरे भाई, हम लोग तुम्हारा मोमोज खाने ही आए हैं, लाओ हमें भी मोमोज खिलाओ। अब रवि सभी लोगों को मोमोज दे देता है। गांव वाले मोमोज पर टूट पड़ते हैं। वो बिना कुछ बोले मोमोज खाने लगते हैं। आज पहले ही दिन रवि की अच्छी कमाई होती है। आज पहले दिन से ही रवि का मोमोज पूरे गांव में फेमस हो जाता है। फिर रवि रात में ठेला बंद करके घर पर आता है और घर आकर रवि किरण को सभी बात बताता है। आज पहले ही दिन सरपंच जी आए थे मोमोज खाने। उनको मोमोज बहुत पसंद आया और उन्होंने हमारे मोमोज के बारे में सभी गांव वालों को बताया। जी, वैसे भी सरपंच जी बहुत अच्छे आदमी हैं। शहर से आप जो सामान लाए थे वो तो पहले ही दिन खत्म हो गया। आप कल ही शहर से सामान ले आइए। दूसरे दिन सुबह रवि शहर से सभी सामान लेके आता है। गांव के लोग मोमोज के ठेले का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे भाई, खेतों में काम करके हर घंटे भूख लग जाती है। अब हर घंटे तो घर खाना खाएंगे जा सकते ना। रवि का वो मोमोज हर बार लगने वाली भूख मिटा देती है। फिर क्या था, बस रवि के ठेला लगाने की देर थी। जैसे ही रवि ने ठेला लगाया, सभी गांव वाले टूट पड़े। अरे भाई, कल सरपंच जी तुम्हारे मोमोज की खूब तारीफ कर रहे थे। कल ज्यादा काम होने की वजह से मैं मोमोज खाने नहीं आ पाया। अब जल्दी मोमोज खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी है। फिर रवि उन गांव वालों को मोमोज दे देता है। सभी लोग बिना कुछ बोले मोमोज को बड़ी चाव से खाते हैं। वाह भाई, सरपंच जी सच्ची कह रहे थे, मोमोज वास्तव में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। लाओ 1 प्लेट और खिलाओ। फिर रवि उस गांव वाले को 1 प्लेट मोमोज और देता है। अब उस गांव में रवि का ठेला चल चुका था। ठेला लगाने के 2-3 दिन बाद ही रवि सरपंच जी का सारा उधार वापस कर देता है। सरपंच जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की। आज आपकी वजह से ही मैं इतने पैसे कमा पा रहा हूँ। अब गांव वालों की जुबान पर रवि के मोमोज का स्वाद चढ़ जाता है। एक दिन रवि के ठेले पर एक आदमी मोमोज खाने आता है। भाई, 1 प्लेट मोमोज खिला दो। हाँ भाई, 2 मिनट में देता हूँ। तब रवि उस आदमी को मोमोज दे देता है। वाह भाई, क्या मोमोज बनाते हो, कहाँ से सीखा है इतना अच्छा मोमोज बनाना? भाई, वो मैं पहले शहर में रहता था ना, तो वहीं से सीखा है। क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो इतना लजीज मोमोज बनाना? नहीं, मैं नहीं सिखा सकता। रवि के अंदर अब घमंड आने लगा था। पहले रवि हर ग्राहक से प्यार से बात करता था, लेकिन अब उसका व्यवहार बदल गया। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी मोमोज खाने के लिए आया। बेटा, थोड़ी चटनी और दे दो। जितनी मिली है उतनी खाओ, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। बुजुर्ग आदमी उदास होकर चला गया। गांव वाले रवि का बदला हुआ व्यवहार देखने लगे। एक दिन शहर से रवि का एक दोस्त सोनू मिलने आया। अरे रवि भाई, मुझे भी मोमोज खिलाओ। यार, अभी खिलाता हूँ। तब रवि ने सोनू को मोमोज खिलाया। रवि, तुम्हारे मोमोज सच में अच्छे हैं। सिर्फ अच्छे नहीं, पूरे इलाके में सबसे अच्छे हैं। मेरे जैसा कोई बना ही नहीं सकता। हर इंसान को विनम्र रहना चाहिए। मुझे मत सिखाओ, मैं सब जानता हूँ। मेरे जैसा मोमोज वाला पूरे जिले में नहीं है। बाकी सब मेरे सामने कुछ भी नहीं। सोनू चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद एक अजनबी आदमी गांव में आया। उसने रवि के मोमोज खाए और लोगों से उसके बारे में पूछने लगा। रवि जी, आपकी सफलता का राज क्या है? रवि घमंड में बोला, मेरे जैसा मोमोज वाला पूरे जिले में नहीं है। बाकी सब मेरे सामने कुछ भी नहीं।
वहां खड़े लोगों ने रवि की बात सुन ली। लोगों को रवि का घमंड पसंद नहीं आया। अब लोग रवि के ठेले पर कमाने लगे। खाना अच्छा है लेकिन रवि का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं। हाँ भाई, जब से ज्यादा पैसे कमाने लगा है वो तो घमंडी हो गया है। धीरे धीरे रवि की बिक्री आधी रह गई। अब रवि परेशान रहने लगा। एक शाम रवि उदास बैठा था, तभी वही बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। क्या हुआ बेटा? पता नहीं लोग मेरे पास आना क्यों कम कर रहे हैं। बेटा, लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं आते, वे अच्छे व्यवहार के लिए भी आते हैं। रवि को अपनी गलती याद आने लगी। उसे समझ आ गया कि सफलता ने उसके अंदर घमंड भर दिया था। अगले ही दिन रवि सभी गांव वालों के सामने जाता है। आप लोग कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पैसे के अभाव में मेरे अंदर घमंड आ गया था। गांव के सभी लोग रवि को माफ कर देते हैं। अब रवि फिर से सबके साथ प्यार से बात करने लगा। ग्राहक वापस आने लगे। उसकी दुकान फिर चल पड़ी। लेकिन इस बार रवि के अंदर घमंड नहीं था। एक दिन किसी ने उससे कहा, रवि, तुम्हारे मोमोज सबसे अच्छे हैं। मोमोज अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए।